नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, तो आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में क्या महत्व रखता है ये आप सभी जानते होंगे। मगर सूर्य लग्न हाउस में, फर्स्ट हाउस में जिस व्यक्ति का सूर्य होता है वो करोड़ों लोगों से महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है, वो करोड़ों लोगों से भिन्न कैसे हो जाता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ये जो सूर्य है सारे ग्रहों का राजा होता है और जब फर्स्ट हाउस में ही आ जाता है, यानी फर्स्ट हाउस हमारा लग्न का ग्रह होता है, लग्न का भाव होता है, जो हमारा शरीर, हमारा जो आत्मा है, हमारी जो सोच है, हम जीवन में क्या करेंगे, ये सब कुछ जो है हमारे फर्स्ट हाउस पे डिपेंड करता है। हमारा 80% जीवन हमारी जन्म कुंडली के पहला घर ही डिसाइड कर लेता है। हम हज़ारों वीडियो देखते रहते हैं कि किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा, हर ग्रह का अलग अलग फल कथन, और वो समझना भी जरूरी है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। मगर जब हम सूर्य को देखते हैं, जब हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य फर्स्ट हाउस में होते हुए भी फिर समस्याएं क्यों आती हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इसे हम जब गहराई से समझेंगे तो जब लगन हाउस में अलग अलग राशियां होंगी, ग्रह जब आकाश में गोचर करता है तो हर अलग अलग राशि से वो गुजरता है। तो क्या हम ये मान लें कि लगन हाउस में जिसका सूर्य है उस सभी का, उन सभी लोगों का एक जैसा जीवन होगा? क्योंकि लाल किताब पहले घर को जो है वो मेष राशि मानती है, मगर मैंने अपने जीवन में जितनी भी मैंने लोगों की कुंडलियां अभी तक देखी हैं, मैंने सैकड़ों ऐसी कुंडलियों में पाया है कि सबका अलग अलग फल होता है, सबके जीवन की घटनाएं अलग अलग हुई। मेरे अनुभव में मैंने जो चीज़ें देखी, मगर फिर भी लगन हाउस इतना स्ट्रांग माना जाता है, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति इंसान के साथ घटित हो, यह निर्भर नहीं करता कि वह अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। सूर्य यह बताता है कि वह किस व्यक्ति के साथ घटित हो रही है, वह समाज में कितना बड़ा ओहदा रखता है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसकी स्टेट क्या है, फिर वहाँ वो कितना सुखी है, कितना दुखी है, ये हमारा सोचने का विषय बाद में आएगा। एक व्यक्ति जो बहुत छोटे से लेवल पे किसी दफ्तर में नौकरी करता है, 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी लेता है, और एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई बहुत बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, परिवार तो उसका भी है, समस्याएं तो उसके जीवन में भी हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, कई कंपनियों का मालिक है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, और 50 उसने बाउंसर रखे हुए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऐसे व्यक्ति को नीचे एक बहुत सामान्य व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, भले ही उसका सूर्य भी लगन में क्यों ना हो। वो अपनी जगह पे अपना अहंकार और घमंड लेके चलेगा। जो छोटा व्यक्ति होगा, जो बहुत बड़े स्टेट पर होगा, वो अपनी जगह पे लेकर चलेगा। वो स्थिति उसकी जीवन में जो धन की बनी वो डिसाइड करेगा। जो हमारी कुंडली में जो हमारा दूसरा भाव है, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, इसमें कितने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हैं, ये बताएंगे कि आपके पास कितना धन होगा, कितना धन आप कमा सकते हो। और टैलेंट तो हमारे भाग्य से दिखता है कि हमारा टैलेंट क्या होगा, हमारा पंचम भाव से दिखता है, लगन से दिखता है। हर ग्रह, हर भाव को देख करके ये जान सकते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे मेहनत करनी चाहिए। लोग अपनी काबिलियत को ही नहीं समझ पाते कि उनको भगवान ने किस लिए जन्म दिया है। एक ग्रह उनकी बुद्धि के अंदर अगर गलत विचारों को डाल दे तो फिर वो अपने जीवन को सिर्फ ऐशो आराम और भोग विलास के लिए ही जीने के लिए भाग पड़ते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना,
वो यही है कि वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और मन का ग्रह हमारा जो चंद्रमा होता है और मन का जो भाव है हमारा चौथा भाव होता है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा, ये बढ़िया नहीं होगा, यह टॉप क्लास नहीं होगा, तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह ही एक सामान्य तुच्छ जीवन भोग विलास में जी करके भोग करके मर जाएंगे। इस प्रपंच को जान नहीं पाएंगे। ये जो आप एक छोटा सा खाना देख रहे हो सामने अपनी स्क्रीन पर, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है हमारा। इसमें ये आकाश है जो चारों तरफ आप खाने देख रहे हो, और ये जितना नंबर लिखे हुए हैं ये वो सर्कल्स हैं जिस पे ग्रह घूमते हैं। और अब आपका कौन सा ग्रह इसमें कहाँ घूम रहा है या जन्म के समय कहाँ था, दिस इज योर लग्न चार्ट। और हमें यही समझना है कि जितने ज्योतिष में कितने ही विद्वान भारत में आए, वो एक किताबों को, जो भी ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने किताबों में लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं। और जितनी ज़्यादा किताबें हम पढ़ते हैं, हम उतने ज़्यादा एक बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, और बस वहीं से शुरू होती है सारी प्रॉब्लम जीवन की। अब हर व्यक्ति एक जैसा जन्म भाग्य लेकर के नहीं आएगा। तो अगर हम उसको कहें कि तेरा तो ये ग्रह है ही खराब, तो बस फिर तो बात ही खत्म हो गई, आपने तो उसको वहीं सेट कर दिया। तो ऐसे जो गुरु होते हैं जिन्होंने आपको एक बात ये कह दी कि आपका तो ये ग्रह खराब है, आपके जीवन में यही होगा, फिर आप इसके उपाय करो, आप इसकी रेमेडीज करो, आप ये करो, आप वो करो, तो वो तो हो गई ज्योतिषीय बात। मगर जहाँ पर अध्यात्म शुरू होता है ना, वहाँ पर ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ब्लैक ऐसे हो जाती है कि वहाँ से फिर आपका जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, आज हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जब हम साधना करते हैं, साधना का मतलब ही है साधना, किसी चीज़ को साध लेना। साधना का मतलब ही यही है कि जो एक बेकाबू घोड़ा है हमारे जीवन का, जो अभी पागल हो चुका है, वो कहीं भाग रहा है, उसे पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है। साधना आपको दिशा देती है, वो लगाम है साधना कि मुझे घोड़े को कब कहाँ मोड़ना है। अगर वो आपको किसी खाई में गिरा दे तो खुद तो गिरेगा ही, तुम्हें भी लेके मरेगा। अगर आपको लगाम और चाबुक सही से चलाना आ गया तो फिर आप अपने उसी घोड़े को एक अच्छी दिशा में, एक आध्यात्मिक दिशा में, दूसरों का कल्याण करने में, लोगों से सच्ची दुआएं कमाने में, प्रेम कमाने में, आप उस तरफ अपने जीवन को लेकर जा सकते हो। आपको पता है आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जब हम किसी का भला कर देते हैं और अगर वो हमें कोई सच्चा आशीर्वाद दे दे, तो 9 जो ग्रह होते हैं हमारे, वो सब के सब कंपन हो जाता है उनके अंदर। उनकी जितनी भी ऊर्जाएं होती है ना, वो कांपने लग जाती हैं। यानी कि बड़े से बड़ी रेमेडी वो नहीं कर सकती जो किसी एक बुजुर्ग के आशीर्वाद में जो पावर होती है। और गरीब की दुआ के अंदर जो पावर होती है ना, वो बड़े से बड़े ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को भी हिला के रख दे, वो शक्ति होती है। और ये जो सूर्य होता है, जब ये लगन में बैठता है, सूर्य के स्वभाव को हमें पहले समझना चाहिए कि सूर्य का स्वभाव, सूर्य कैसा दिखता है। देखो आप आकाश में सूर्य को, गर्म गैस का गोला है, वो जल रहा है। अगर वो किसी व्यक्ति के दिमाग में जल रहा हो, गर्म गैस का गोला, और उसे पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको सिर दर्द होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो टेस्ट करेगा, डॉक्टर आएगा नहीं कुछ, देखेगा कभी शायद हो सकता है बीपी बढ़ा हो या कुछ हो, मगर हमेशा उसको सर दर्द रहेगा। वो जितना काम करेगा उतना सर दर्द रहेगा। बहुत बड़े ऊंचे पद पर होते हुए भी दुनिया भर के सरकारी संबंध ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिसके लगन में सूर्य बैठा होता है, बहुत ऊंची स्टेट पर, बहुत नाम शोहरत होती है, मगर घमंड भी उसका दिमाग पर चढ़ा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। और मंगल के स्थान पे हो करके, मंगल भी जलता हुआ गोला है। मंगल क्या है? गर्म ग्रह है मंगल।
और वो भी बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ऊर्जा कारक, और एक जलती हुई आग और जिसे ऊर्जा कारक स्थान मिला हो, तो वह अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पद तो प्राप्त कर लेगा अपने उस स्वभाव के कारण, अपने हार ना मानने के कारण, अपनी जिद के कारण। मगर यही ग्रह अहंकार इतना दे देता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी से विमुख कर देता है। यानी कि जो आत्मा का कारक सूर्य है, और जब हम अपने लगन को ही आत्मा मान लें, अपने शरीर को ही, अपने मन को ही, अपने पूरे अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को ही आत्मा मान लेंगे, तो हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात क्या बोलता हूँ मैं अपने सभी साधकों को, कि अपने आप को हमें मिटाना है प्रभु के चरणों में। तो मेरे पास जितने भी फर्स्ट हाउस सूर्य वाले लोग आते हैं ना, मैं उन्हें एक रेमेडी मैं उनको ज़रूर देता हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 5 रुपए का भी खर्चा नहीं होता। उसकी सिर्फ एक ऐसी बड़ी प्यारी सी रेमेडी है कि जो भी व्यक्ति आप, जिससे भी आप मिलते हो ना, तो आप उसको एक बात ज़रूर बोलो, प्रभु जी नमस्कार, हे मेरे भगवान, हे मेरे मालिक। अपने से बड़ा हो, अपने से छोटा हो, अपने से गरीब हो, किसी भी परिस्थिति का क्यों ना हो, आपका सूर्य 12 के 12 भावों में कहीं पर भी क्यों ना बैठा हो, आपको जिससे भी मिलना है, आपको हे मेरे भगवान, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु जी, कैसे हो आप ठीक हो, और मेरे मालिक सब अच्छा चल रहा है। ये 4 शब्द, ये जब आप किसी को पहले ही मिलते ही बोल देते हो ना, तो वो व्यक्ति दिल से आपका कभी बुरा करने का नहीं सोचेगा। अच्छा भले ही वो नहीं कर पाए आपका, चलेगा, मगर वो आपका बुरा कभी नहीं करेगा। और सूर्य लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति तो किसी को राम राम नहीं करता। उसके सामने अगर, जब तक उसे किसी से मतलब नहीं होगा, उसे किसी से स्वार्थ नहीं होगा, वो किसी से फालतू की कोई बात नहीं करेगा। वो कहता है कि सामने वाला ही बंदा मुझे राम राम करे, मुझे जरूरत नहीं है राम राम करने की। और इतने में वो कहाँ से कहाँ वो पहुँच सकता है, वो ये खो जाता है, वो ये बात भूल जाता है कि मेरे को, मुझसे भी बड़े बड़े बहुत ज्ञानी संसार में पड़े हैं, मुझसे बहुत सीखे हुए लोग पड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जहाँ जिस जगह पे आज स्टैंड करता हूँ, चाहे मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हूँ, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर को भी अगर मान लो अपने घमंड से बात करे, तो फिर डॉक्टर भी कहेगा यार इसका क्या इलाज करूँ मैं। तो हमें अपनी इस चीज़ को समझना है, खास तौर पे जब लगन में सूर्य हो, अपने से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से, अपने प्रेमिका से, प्रेमी से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, नातेदारों से, सभी से प्यार से बात करनी है। मगर सूर्य का स्वभाव क्या है हमारा, अगर सूर्य हमारा गर्म हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो दिक्कत क्या होगी, हम झुकना नहीं चाहेंगे। और परमात्मा कहता है, परमात्मा हमें तोड़ने के लिए ही संसार में भेज रहे हैं, परमात्मा हमें तोड़ने के लिए ही संसार में भेज रहे हैं, और हम यहाँ पर परमात्मा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उसके स्ट्रक्चर से लड़ते रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम इस स्ट्रक्चर में अपनी जगह बना ही लेते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर से प्यार है, स्ट्रक्चर बनाने वाले से प्यार नहीं है। इस स्ट्रक्चर में उसने जो जो चीज़ें बनाई हैं, जिन जिन सुंदर आकर्षक चीज़ों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, इस इंसानों के पीछे हम भागते फिरते, हम पागल होते फिरते हैं। हम ये नहीं भूलते कि उसको बनाने वाला कितना सुंदर है, ये भूल जाते हैं हम लोग। हम उसका चर्चा नहीं करते कि यह कायनात जो इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल जिसने बनाई है, वो खुद कितना सौम्य, कितना प्यारा होगा। जब हमारा उससे साक्षात्कार होगा तो हम कितने लकी होंगे कि हम उसको देख पाएँ, हम उसे समझ पाएँ। वो कितना आनंदित होगा जब उसकी बनाई हुई 2-2 कौड़ी की छोटी छोटी चीज़ों में तुम इतना खुश होते हो, तो सोचो वो खुद कितना प्यारा होगा, खुद कितना सुंदर होगा, उसका अनुभव कितना मस्त होगा। इसलिए कहते हैं मस्तों को शौक नहीं कि संसार की वस्तुओं का, मस्त रहते हैं अपनी ही मस्ती में। वो संसार में भी जीते हैं ना, तो
उनको ना तो सुख से कुछ लेना होता है ना दुख से कुछ लेना होता है। वो जीते हैं हर चीज को एक प्ले की तरह, एक खेल की तरह जीते हैं। और इस स्थिति में आएंगे जब आपके जीवन में गुरु होंगे। और सूर्य का गुरु कौन है? बृहस्पति। सूर्य ही जो है, सूर्य अच्छा तब माना जाता है जब बृहस्पति की सपोर्ट इसके साथ हो। गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए, जैसे मान लो अगर लगन हाउस में सूर्य है और यहाँ पे ठीक सप्तम में किसी का बृहस्पति आ जाए, तो यही सूर्य आपको नरेंद्र मोदी जैसा पद दे सकता है। यही सूर्य कि दुनिया चाहे लाख बुरा करे मगर आपका सितारा चमकता चला जाएगा। और यही सूर्य जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति छुपकर बुरे काम करता है, बुरी चीज़ों में लगा रहता है, उस सत्य से घबराता है, जीवन की इस परिस्थितियों को, अपने सच को, अपने आप को ही वो स्वीकार नहीं कर पाता। वो बहुत एक राजनीतिक पॉलिटिक्स खेलता रहता है, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही परिवार के लोगों से, अपने ही सगे संबंधियों से ही वो कटा कटा रहता है। उसका सूर्य खराब हो जाता है। और जिसका सूर्य खराब हो जाए तो फिर वो भटकता है, पूरी दुनिया में भटकता है, सुख पाने के लिए, अपने शरीर के भोग पाने के लिए जिधर जिधर भटकता फिरे। मगर मन का सुकून, उस क्षणिक सुकून तो उसको मिलता है, मगर लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको देखोगे तो वो परमात्मा की परम स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो एस्ट्रोलॉजी को बड़े एक अलग आयाम पर मैं समझता हूँ। और मेरी जो स्टडी रही एस्ट्रोलॉजी से, मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे किस ग्रह का उपाय अपने साधकों को कराना है, मैं ये देखता हूँ कि मेरे साधक के जीवन में ये ग्रह क्या प्रॉब्लम कर रहा है, उसका मुझे सॉल्यूशन क्या देना है उसको, ताकि मैं उसके जीवन को बेटर से बेटर बना सकूं। मैं मर भी जाऊंगा मगर मेरे वीडियोस यहाँ पर पड़े रहेंगे, जो भी देखेगा तो वो कल को अपने ही कुंडली से इस चीज़ को समझ पाएगा। अपने लगन चार्ट में जब वो देखेगा, मैं हर ग्रह के बारे में आपको डीप से बताऊंगा। आज से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि किस घर में जहाँ आपका ग्रह बैठा होगा तो वहाँ से आपको जीवन को कैसे जीना है। उपाय और रेमेडीज़ तो जो मैं कराता हूँ वो तो सब अलग हैं ही हैं, और कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं करेंगे जो हमारे जीवन के, मेरे अनुभव में ना आई हो, मैंने किसी को दिया हो और उसका रिजल्ट ना आया हो। सूर्य के लिए, लगन हाउस के सूर्य वाले को मैं एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ कि रोज सूर्य को जल दो। अब क्या सूर्य को जल देने से क्या सूर्य शांत हो जाएगा? कई लोग बोलते हैं, किसी धर्म के बारे में मैं गलत नहीं बोलना चाहता, वो कहते हैं एक अंधविश्वास फैलाना हो ना किसी ने, अगर उसको तर्क से हमारे सनातन की बात को जुठलाना हो तो कोई, मैं कहता हूँ महान महान ज्ञानी लोगों ने भी हमारे सनातन को चोट पहुँचाने में कसर नहीं छोड़ी है। मैं यहाँ किसी का नाम लेकर के बुरा नहीं बोलना चाहता, मगर जो लोग कहते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या होगा, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप दे करके देखो 30-40 दिन, आप दे करके तो देखो क्या आपने दिया। कि अगर आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हो कि सूर्य को जल देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उससे क्या होगा, आप दे करके देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा क्या होगा। और कुंडली में जिसका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसे सूर्य को समझना है, उसका प्रोफेशन कैसा है, कि वहाँ पर उसको सच में सूर्य वैसा ही चाहिए या उसे सूर्य शांत कर देना है। कई बार हम इसी भाव 12 भावों के अंदर ग्रह ऐसी जगह पर होता है जहाँ से वही सूर्य हमको बहुत कुछ दे रहा होता है और वही सूर्य हमसे बहुत कुछ छीन रहा होता है। अब वहाँ पर वो व्यक्ति धर्म संकट में फंस जाता है, दो जगह पे फंस जाता है कि मैं इसके किस फल को ग्रहण करूँ। यही सूर्य जो मुझे पूरी दुनिया में मेरा नाम, यश, सम्मान कर रहा है, मैं इसको फॉलो करूँ, या यही सूर्य जिसने मुझे अपने ही घर में बिठा दिया। अगर एक तरफ उस व्यक्ति का ड्रीम होता है कि वो पूरी दुनिया की भ्रमण करना चाहता है, पूरी दुनिया में वो चाहता है कि मैं पूरे दुनिया के देश विदेश घूमूं, जो कि हमारा 9th हाउस होता है, और वहीं सूर्य उच्च का होकर के विदेश वाले भाव को कमजोर कर देगा, विदेश वाले फल को कम कर देगा, और वही सूर्य जो होगा
पूरी दुनिया में जहाँ पर उसका जन्म हुआ वहीं पर उसको इतना नाम और यश देगा कि वो व्यक्ति संभालते संभालते थक जाएगा। तो फिर वहाँ पर परिस्थिति ऐसी होगी, मैं वहाँ पर अपने साधक को क्या चीज़ सिखाऊंगा, मैं वहाँ पर ये कहूँगा जो तुम चाहते हो उसके हिसाब से नहीं चलो, जो तुम्हारा ग्रह बैठा है उसके हिसाब से अपने जीवन को ट्यून कर दो, और ग्रह तुम्हें बहुत कुछ देगा और बहुत कुछ तुमसे छीन लेगा। उस परिस्थिति में अपने मन को ट्यून करना ही योग है, अपने मन को शांत करके रखना, मन को संभाल लेना ही योग है। और सूर्य मन को शांत नहीं होने देता। तो वहां पर फिर हमें रेमेडी की जरूरत पड़ती है। उपाय हमें कब करना है, जब एक व्यक्ति क्रोध में जल रहा है किसी भी चीज के कारण, तो फिर वो सूर्य को जब हम महाकुंडली में देखेंगे तो चाहे फिर वो कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसकी पीड़ा क्या है, अगर उसके मान प्रतिष्ठा पे कहीं से आंच पड़ गई है तो वो चैन से नहीं बैठेगा। वो जब तक अपना बदला नहीं लेगा वो सोएगा नहीं, वो जन्मों तक पीछा करता रहेगा। तो ये सूर्य जब डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी अन्य पाप ग्रह के कारण या गलत भाव में होने के कारण, तो वो पीरियड हमें बहुत धैर्य से, बहुत शांति से बिताना है। तो पहले घर का जो सूर्य जिस व्यक्ति के जीवन में होगा उसे एक चीज समझनी है, विनम्रता उसकी सबसे बड़ी चाबी है। जहां भी सूर्य हो विनम्रता तो हमें चाहिए ही चाहिए। विनम्रता सबसे मस्ट है, सबसे जरूरी है, तभी हमारे को सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। और यहाँ बैठकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देता है हमारे को जीवन में। तो उसका अहंकार जब हम नहीं करेंगे, उसे दुनिया से बांटेंगे, लोगों को जब हम प्रभु जी कह करके संबोधन करेंगे तो वही लोग हमारा साथ देंगे हर जगह पे। हमारा जरा सा गुस्सा किसी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। सूर्य जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका, आपका सूर्य स्ट्रांग है, तो वहाँ पर आपको समझना क्या है कि मेरे को थोड़ा सा धैर्य से, सामने वाला व्यक्ति कितना भी मूर्ख बातें कर रहा हो, मगर मूर्ख को मूर्ख क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खुद मूर्ख होता है, वो सामने वाले को ज़्यादा अपने अपने से जो है ना कमज़ोर समझने की गलती करता है। तो आपसे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो या कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, मुंह पर किसी की कमी बोल देना बहुत बड़ी गलत बात है। या तो फिर आप अपने नियम और सिद्धांत पे आप अकेले चलने का साहस रखो। अगर आपको सूर्य के अकॉर्डिंग ही जीना है तो फिर चाहे दुनिया लाख बुरा माने, आप अपने सिद्धांतों पर चलो। फिर ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि मैंने इस व्यक्ति को ऐसे बोला था, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने, वो तो आपके स्वभाव के हिसाब से चलेगा। दुनिया में कूटनीतिज्ञ बनना है तो फिर लोगों को तो वो सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं, आपके सच को नहीं सुनना चाहते। लोगों को वो सुनना है जो सुन करके उनको मज़ा आ रहा है, जो उनको एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर पे लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दो, तो अपने हिसाब से जियो अपने जीवन में, और इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ मान प्रतिष्ठा और पैसे के पीछे मत गवा दो। बहुत प्यारा जीवन है, फर्स्ट हाउस का सूर्य लेकर के पैदा हुए हो, इस जीवन को बहुत आनंद से जीना है। आनंद से जीने का ही मतलब है, सच्चाई यही है। मुझे दुनिया को सच देने में ही आनंद मिल रहा है, मुझे इसी में हैप्पीनेस मिल रही है, तो इसी के लिए मैं जी रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारी लाइफ सुपर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।